गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं महेश सर आपकी सेवा में आज इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट होता है डिग्री। और डिग्री जो है एडजेक्टिव के तीन अवस्थाएं होते हैं, यानी तीन रूपों में होता है, जिसको हम डिग्री कहते हैं। पहले भी पढ़ाए हैं। इसके पहले मैं 4 वीडियो इसके बनाए हैं, ये 5वां वीडियो है। आप पहले से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा बढ़िया से। हाँ, तो इसमें इंग्लिश ग्रामर में कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, अर्थात आपके एडजेक्टिव के कंपैरिजन है, यानी डिग्री है। तो और सब मैंने पढ़ाए हैं पहले से। इसे आप 5 नियम पहले इसको पढ़ा चुके हैं कि कैसे इंग्लिश में पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री से फिर सुपरलेटिव डिग्री में क्या नियम है चेंज करने का। ये सारी बातें मैं बताया हूँ, लेकिन ये 6वां नियम ये है जिसे मैं आज पढ़ा रहा हूँ। आप ध्यान से इसे देखें और समझें, और वीडियो को 2 बार 4 बार जरूर पढ़ें, समझ में आ जाए कंसेप्ट। इसे जरूर आप सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और बढ़िया से समझे देखें। इंग्लिश आपके जीवन का एक बहुत अमूल्य सब्जेक्ट है, जो हर परीक्षा में आपको सफलता दिलाने में इसका हाथ होता है। जो व्यक्ति अंग्रेजी अच्छा से जानता है उसका हर जगह इज्जत होता है। तो आप देखिए, 6वां नियम है, वे एडजेक्टिव जो 2 या 2 से अधिक सिलेबल के होते हैं उनके पहले मोर या लेस लगाकर कंपैरेटिव तथा मोस्ट या लिस्ट लगाकर के सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। तो आप ये देखिए कि सिलेबल का मतलब पहले भी समझाए हैं, जिसका उच्चारण एक बार न होकर के 2 बार में होता है, 3 बार में होता है, तो उसको हम कहते हैं 1 या 2 से अधिक सिलेबल का है। जो 1 का होता है उसको मोनो सिलेबल कहते हैं, पहले हमने पढ़ाया है। और 2 या 2 से अधिक सिलेबल जो होते हैं, यानी 2-3 खंडों में जिसका उच्चारण होता है, उसको हम 2 या 2 से अधिक सिलेबल के कहते हैं। तो उसके लिए उसमें ई आर तथा ई एस टी की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए कुछ अलग नियम है। जैसे मान लीजिए कि ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल दो दो 2 सिलेबल का है, यानी ब्यूटी कह करके तब हम फुल कहते हैं, इसलिए यह 2 सिलेबल का है। डिफिकल्ट इसमें भी है। स्प्लेंडिड में स्प्लेंडिड 2 सिलेबल का है। प्रोमिसिंग, करेजियस, करेजियस, प्रोपर, यूजफुल, तो जिसमें 2 या मोर सिलेबल का होता है तो उसको हम कहते हैं वो आपका कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनता है। तो उसमें उसके पहले मोर या लेस भी, कम हो तो लेस लगाएंगे और अधिक हो तो उसके लिए लेस लगाते हैं। तो मोर ब्यूटीफुल माने से अधिक सुंदर, अगर यहाँ लेस लग जाता तो से कम सुंदर। मोर डिफिकल्ट अधिक कठिनाई, से अधिक कठिनाई। मोर स्प्लेंडिड अधिक प्रतापवान, अगर यहाँ लेस लगा देंगे तो वह कम में हो जाएगा। मोर प्रोमिसिंग, मोर करेजियस माने उत्साहित करना होता है, उत्साह होता है। मोर प्रोपर, मोर यूजफुल। तो ये रहा आपका कंपैरेटिव डिग्री। अब इसमें आप देखिए, इसी में मोस्ट लगा देंगे तो सुपरलेटिव डिग्री में हो जाएगा। मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट स्प्लेंडिड, मोस्ट प्रोमिसिंग, मोस्ट करेजियस, मोस्ट प्रॉपर, मोस्ट यूजफुल। तो इस तरह से जो 2 या 2 से अधिक सिलेबल का होता है, यानी मोनो सिलेबल छोड़ करके जो 2 और मोर सिलेबल का होता है, उसके लिए पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट या लेस या लिस्ट का प्रयोग किया जाता है। आप इस वीडियो को समझ लीजिए बढ़िया से और इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसको और आगे पढ़िएगा, समझिएगा और देखिएगा। और मैं आगे पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा और समझ लीजिए।
वो इसमें डिग्री में कुछ और नियम है, तब आगे पढ़ाया जाएगा। इसके आगे कुछ है, आप देखिए ठीक से। कुछ एडजेक्टिव अनियमित ढंग से कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव में बदले जाते हैं। आप इसे आराम से समझिए। जैसे पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है। तो आप यहाँ पर देखिए, पॉजिटिव में गुड या वेल, इसका मतलब होता है अच्छा। इसको कंपैरेटिव में बेटर और सुपरलेटिव में बेस्ट। इसी प्रकार पॉजिटिव में बैड है, इविल है या इल है, तीनों का लगभग समान अर्थ होता है। और तीनों का कंपैरेटिव एक होता है रोज, और सुपरलेटिव होता है रोस्ट। उसी प्रकार मच और मेनी, मच और मेनी का मतलब एक होता है यानी बहुत, पर मच जो है मात्रा का बोध कराता है, अब मेनी जो है संख्या का बोध कराता है। पर दोनों के लिए कंपैरेटिव में मोर ही लगता है और सुपरलेटिव में मोस्ट लगता है। लिटिल जिसका मतलब होता है थोड़ा या कम, जिसका यूज लगभग नकारात्मक सेंटेंस में होता है, नेगेटिव सेंटेंस में होता है। और पर इसका जो कंपैरेटिव होता है लेस होता है, और सुपरलेटिव लिस्ट होता है। ओल्ड है, ये समान अर्थों में है, समान नियमों में है। ओल्ड है, ओल्डर है, ओल्डेस्ट है। लेट, हाँ हाँ, लेटर या लेटरिस्ट दोनों तरह से लिख सकते हैं। और सुपरलेटिव में लिस्ट होता है, लिस्ट लेटेस्ट होता है। नियर और नियरेस्ट, और नियरर और नियरेस्ट होता है। इस प्रकार इसे आप कुछ याद करिएगा तो बेहतर रहेगा। यह परीक्षा में इस तरह का बहुत आता है कि इस शब्दों को कंपैरेटिव से या सुपरलेटिव में या पॉजिटिव में भी चेंज किया जाता है। सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव से पॉजिटिव में, या पॉजिटिव से कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में चेंज करने को देता है परीक्षा में। तो इस तरह से आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे फिर देखिए। हाँ, और इसको थोड़ा बहुत याद करना होगा, या कई बार बनाइएगा तो यह रिपीट हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो इसमें और भी उसी नियम पर आधारित है। जैसे नी है, इसका हिंदी होता है समीपवर्ती। फोर माने अगला, फोर्थ माने पीछे, आगे, सामने, तीनों अर्थ इसका होता है। पीछे, आगे, सामने। फार माने दूर, आउट माने बाहर, अप माने ऊपर। इसका ये सब इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं। नियर है, नियरेस्ट है, फॉर्मर है। फोर का कंपैरेटिव फॉर्मर होता है, फॉरमोस्ट होता है। हाँ, फोर्थ का फर्दर या फर्देस्ट होता है। हाँ, इसका फार का फार्दर या फार्देस्ट होता है। आउट का आउटर, और आउट का आउटर, आउटर मोस्ट। हाँ हाँ, अप का अपमोस्ट होता है, या अपर मोस्ट लिख सकते हैं। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिएगा और आराम से समझने का कोशिश करिएगा। इस पर 2-4 ट्रांसलेशन बनाइएगा, या मैं फिर इस पर कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ट्रांसलेशन दे दूं, समझा दूं।